अन्नपूर्णा जी, क्या आप हमारे साथियों को बता सकती हैं कि आप क्या पढ़ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आचार्य जी की पुस्तक वेदांत पढ़ रही हूँ और उसमें मैं शुभ का अर्थ समझ रही हूँ। क्या आपको भी जानना है? बिल्कुल, आप मेरे को और मेरे साथियों को बताएं कि शुभ और अशुभ में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल, तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जी। बुद्धिया शुभया संयुनक्ति, वो हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। अब शुभ बुद्धि माने क्या? उत्तर भारत में परंपरा है, घर के बाहर लिख दिया जाता है शुभ लाभ। तो हमारे लिए तो शुभ और लाभ साथ साथ चलते हैं। हमारे लिए तो लाभ ही शुभ है और शुभ ही लाभ है। शुभ लाभ, लाभ का बहुत बहुत बड़ा संबंध लोभ से होता है। तो हमारे लिए शुभ का भी संबंध लाभ से ही हुआ ना। आपका नुकसान हो जाए और कोई आपसे आकर कहे कि अरे बड़ा शुभ हुआ, तो संबंध कुछ विशेष दूर तक चलेंगे नहीं कि चलेंगे। हमारे लिए शुभ क्या है? वो जो इससे हमें लाभ होता हो, हमें कोई प्राप्ति होती हो, अहंकार और चौड़ा हो जाता हो। तो अब जब यहाँ पर कहा जाता है कि वह परम देव हमें शुभ बुद्धि प्रदान करे, तो हमें शुभ बुद्धि का अर्थ वैसा ही कर लेंगे। शुभ बुद्धि वो जिससे हमारी कामनाएं पूरी होती हों, जिससे घर में एक गाड़ी आती हो, 2-4 गहने आते हों और सरकारी नौकरी लग जाती हो लड़के की। यही तो शुभ बात होती है ना। और क्या होता है शुभ? जबकि उपनिषदों की भाषा में शुभ अर्थ होता है मुक्ति। जो चीज़ तुम्हें मुक्त कराती जाए, करवाती चले, वो शुभ है। उपनिषद कह रहे हैं शुभता माने मुक्ति और तुम कह रहे हो शुभता माने प्राप्ति। हाँ तो जानवी जी, आपको समझ में आया शुभ का अर्थ असली जी अर्थ क्या बिल्कुल, होता है? और मुझे तो लगता है कि मेरे साथियों को भी समझ आया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेके। बिल्कुल, धन्यवाद आपका।